क्या आपको पता है कि आप ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं चाहे क्राइम किसी भी सिटी या स्टेट में हुआ हो। और ये सिर्फ एक ऐसा राइट नहीं, हमारे पास कई सारे ऐसे राइट्स होते हैं जो हमको मिलते तो हैं लेकिन हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता होता। सो हे एवरीबॉडी, दिस इज दीपा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉज और राइट्स जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट, अगर आपका एक बार किसी वजह से चालान होता है, जैसे कि हेलमेट ना पहनने की वजह से, तो अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट आपका 24 घंटे के अंदर दोबारा चालान नहीं हो सकता। वहीं पर अगर ओवर स्पीडिंग की वजह से आपका चालान हुआ है तो 24 घंटों के अंदर आपका चालान 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी हो सकता है। सेकेंड, अगर कोई शॉपकीपर या सेलर आपसे एमआरपी से ज़्यादा पैसे लेता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं और कंज्यूमर अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप अपनी कंप्लेंट consumerhelpline.gov.in पर रजिस्टर करवा सकते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स ऑफ 2011 के रूल 18 के मुताबिक कोई भी प्रीपैक सामान एमआरपी से ज़्यादा प्राइस पर नहीं बेचा जा सकता। अगर कोई सेलर पहली बार ऐसा करता है तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स ऑफ 2009 के सेक्शन 36 के तहत उस पर 25,000 तक फाइन लग सकता है। अगर वो दोबारा वही गलती करता है तो फाइन 50,000 तक बढ़ सकता है। बार बार ऐसा करने पर 1 लाख तक का फाइन या 1 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर ये रूल्स लागू नहीं होंगे। वो एमआरपी से ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। तो कई बार पुलिस वाले हमारी गाड़ी से चाबी निकाल लेते हैं जस्ट हमें रोकने के लिए। सुनने में तो ये बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1932 कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता। और अगर किसी कारणवश वो आप पे कोई फ़ाइन लगाते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि उनके पास ई चालान या चालान बुक मौजूद होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 सेक्शन 12, इफ अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट तो वो 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव ले सकती है और वो लेने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ना ही उसे सैलरी देने से मना कर सकता है और ना ही उसे जॉब से निकाला जा सकता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सिविल एविएशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके हिसाब से अगर आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं लेकिन एयरलाइन वालों की वजह से आपकी फ़्लाइट 2 से 5 घंटों के लिए डिले होती है तो आप उनसे हक से फ्री मील्स या रिफ्रेशमेंट्स मांग सकते हैं। और अगर फ़्लाइट 6 या 6 घंटों से देर के लिए डिले होती है तो आप उनसे टिकट का रिफ़ंड या फिर ऑल्टरनेट फ़्लाइट्स में अरेंजमेंट करवाने के लिए बोल सकते हैं। और अगर एयरलाइन वाले इनमें से कुछ नहीं करता तो आप उनकी कंप्लेंट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स से कर सकते हैं, जिन पर उन्हें 30 दिनों के अंदर अंदर एक्शन लेना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप डीजीपी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये थे आज के राइट्स और कुछ लॉज। I hope you all like this video. Thank you so much for watching. Jai Hind.